मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नीरी ने विकसित की सलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेस्ट तकनीकी। 11,480 वैक्सीन डोज, 441 रेमडेसिविर मिले। प्रेम संबंध का झांसा देकर नाबालिग से किया बलात्कार। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। निजी ने विकसित की सलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेस्ट तकनीकी। अब नागपुर में ही गरारे के जरिए होगा कोविड परीक्षण। नाक और गले से स्वैब लेने से होने वाले पीड़ा से बचाव होगा। गला या नाक से स्वैब लेकर कोविड बीमारी का परीक्षण करना अनेक लोगों के लिए तकलीफदेह हो सकता है, लेकिन अब यह तकलीफ कम हो सकती है क्योंकि गरारा के जरिए भी परीक्षण संभव हो गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकों अनुसंधान संस्था ने कोविड परीक्षण बाबत महत्वपूर्ण अनुसंधान किया है। इसे सलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेस्ट का नाम दिया गया है। आईसीएमआर ने इसे मान्यता दी है। अब नागपुर से ही यह परीक्षण शुरू होगा। बाद में इसकी देश भर में लागू होने की संभावना है। नाक से स्वैब लेने पर संबंधित व्यक्ति को पीड़ा होती है। अनेक लोगों को नाक और गले में जख्म होने के कुछ केस सामने आए हैं। कुछ को हाइपरटेंशन की तकलीफ होने की शिकायत भी हुई है। अब नीरी के वायरोलॉजी विभाग के डॉक्टर कृष्णा खैरनार ने इस नई तकनीक का शोध किया है। कोविड परीक्षण के लिए यह रिसर्च कारगर मानी जा रही है। इसमें आरएनए एक्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं होगी। इसमें कम अवधि में कोविड परीक्षण की रिपोर्ट आने का दबाव डॉक्टर खैरनार ने किया है। इस रिसर्च को आईसीएमआर की मान्यता मिली है। अब नागपुर में परीक्षण की इस नई पद्धति को अपनाया जाएगा। पर अब हमने एक बहुत ही सिंपल तकनीक को लाया है जिसका नाम है सलाइन गार्गल, जिसमें ऐसी 50 ml की एक ट्यूब होती है जिसमें 5 ml के आसपास सलाइन बफर होता है। इस बफर को कुछ नहीं, पेशेंट को ये ट्यूब दी जाती है। पेशेंट इसको खोल के अपने मुंह में लेके 15 सेकंड तक गार्गलिंग करते हैं और फिर 15 सेकंड तक इससे एक माउथ रिंस करके इसका जो कंटेंट है इसको वापस इस ट्यूब में डाल के इसका ढक्कन बंद करके अंडर कोल्ड चेन लैब को भेज दिया जाता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें जो स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, नाक का स्वैब और मुंह का स्वैब जिसे नेजोफेरेंजियल और ओरोफेरेंजियल स्वैब कलेक्ट करते हैं, उनकी हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही में इसमें सैम्पलिंग भी जल्दी हो जाएगी क्योंकि एक स्पेशलाइज सैंपल कलेक्शन पर्सन की ज़रूरत नहीं है। लोग खुद अपना स्वयं ही सैम्पलिंग करके अपने जो सैंपल कलेक्शन सेंटर को दे सकते हैं और इससे जो लंबी लंबी कतारें होती है उसको भी मैनेज करना इजी होगा और जल्दी से जल्दी कोविड रिपोर्ट देने में भी आसानी होगी। तो वही दूसरी ओर 11,480 वैक्सीन डोज, 441 रेमडेसिविर मिले। ऑक्सीजन भी 82 मीट्रिक टन मिली। संबंधित घटनाओं के साथ ही आपूर्ति भी कम हुई है। बुधवार को जिले में 11,480 वैक्सीन मिले और 441 रेमडेसिविर इंजेक्शन आपूर्ति हुई। जिले में संक्रमितों की संख्या अप्रैल की तुलना में काफी कम हो गई है। इसके साथ ही कोविड में संघर्ष में उपयोग वैक्सीन, ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर की आपूर्ति भी कम हो गई है। बुधवार को जिले को 11,480 वैक्सीन डोज मिले और केवल 441 रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति हुई। 19 मई को प्राप्त 11,480 वैक्सीन के डोज में से 8,400 कोविशील्ड एवं 3,080 कोवैक्सीन है। मनपा क्षेत्र को 5,000 कोविशील्ड एवं 2,000 कोवैक्सीन के डोज दिए जाएंगे। ग्रामीण में 3,400 कोविशील्ड एवं 1,080 कोवैक्सीन वितरित होगी। यह वैक्सीन 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को दी जाएंगी। तो वही तीसरी ओर प्रेम संबंध का झांसा देकर नाबालिग से किया बलात्कार। 16 वर्षीय नाबालिग 10वीं कक्षा की छात्र है। हिंगना पुलिस ने बलात्कार तथा पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया है। प्रेम संबंध का झांसा देकर युवक ने नाबालिग छात्र को हवस का शिकार बनाया है। हिंगना पुलिस ने बलात्कार तथा पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 24 वर्षीय आकाश पुरुषोत्तम उरिया है। आकाश निजी बैंक में एग्जीक्यूटिव है। उसके पिता वाहन चालक है। आकाश का 1 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था। कुछ समय बाद से ही पति पत्नी के बीच अनबन होने लगी। यह विवाह तलाक तक पहुंच गया। इस वजह से पत्नी मायके चली गई है। घर में आकाश और उसकी मां रहती है। पीड़ित 16 वर्षीय नाबालिग 10वीं की छात्र है। वह आकाश के पड़ोस में रहती है। नवंबर में उसकी आकाश से पहली बार बातचीत हुई। आकाश ने उसे बैंक में बड़े पद पर होने का झांसा दिया। इसके बाद
बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। अप्रैल में आकाश ने नाबालिग को रात के वक्त परिजनों के सोने पर अपने घर आने को कहा। नाबालिग परिजनों के सोने के बाद आकाश के फ्लैट में आ गई। आकाश ने बालिका से शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद जब भी मौका मिलता आकाश नाबालिग को अपने पास बुला लेता था। रात का वक्त और पड़ोस में ही घर होने से इस कृत्य का किसी को पता नहीं चला। कुछ दिनों से बालिका का मन पढ़ाई या किसी काम में नहीं लगता था। वह आकाश के फ्लैट के बालकनी की ओर देखती रहती थी। उसके बर्ताव से मां को संदेह हुआ। उसने नाबालिग को मौसी के घर भेज दिया। मौसी के पूछताछ करने पर नाबालिग ने आप बीती बताई, जिसके बाद मंगलवार को हिंगना थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आकाश को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।